दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू भारती डायरीज। यह मेरा पहला ब्लॉग है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुकी थी पार्क तरफ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। फिर रूम पे गई और रेडी होकर के मैं निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए। वहाँ पहुँच के पहले मैं बनाती टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। इससे हमारे माइंड में एक मैप रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद आज मुझे रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लासेस वगैरह भी बहुत सारा लेना है। और गर्मी देख ही सकते हो कितना गर्मी हो रहा है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो। और अब बताना कि आप लोगों का जो 26 का एग्ज़ाम गया है कैसा गया है। क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए एक ही जैसा था इस बार। तो मैं यहाँ पर अपना रिविज़न करने लगी हूँ। ये एनसीईआरटी का नोट्स है जो कि मैं कल बनाई थी। तो ये हिस्ट्री का नोट्स है, तो मैं इसको रिविज़न कर रही हूँ ताकि हमें पर फैक्ट याद रखे। क्योंकि 6 क्लास के एनसीईआरटी 7 क्लास के एनसीईआरटी में भी बहुत सारा फैक्ट ऐसा है जो कि पीवाईक्यू भी आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है आंसर राइटिंग के लिए। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो फिर मैं यहाँ पे रिवीजन के बाद अपना यहाँ पे 6-7 क्लास की एनसीईआरटी करने लगी हूँ, जिसमें मेडावल इंडिया का है, जिसका पता ही होगा। और इसमें बहुत सारा फैक्ट है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि कौन सा काल कब आया, क्या क्या कालखंड चल रहा है, ये सब चीज़ का। तो इसलिए मैं फिर से अपना एनसीईआरटी शुरू की हूँ ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और आंसर राइटिंग के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो आंसर राइटिंग में। तो इसलिए मैं यहाँ पर शुरू की हूँ। तो आप लोग बताओ कि आप लोग एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ते हो। मैं एनसीईआरटी बुक्स भी प्रीफर कर रही हूँ और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी हूँ और क्लास नोट्स तो है ही। लेकिन मैं इस बार जो एग्ज़ाम चल रहा है लगता है कि डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं अपना करंट अफेयर्स क्लास लेने लगी हूँ। आप लोग करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। द हिंदू हो गया, PIB हो गया, तो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, जो चलो लेती है क्लास। और आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या चल रहा है, अभी मेंस का तैयारी चल रहा है या फिर PT का लगे हुए हो। तो अगर आप लोग मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो इस एग्ज़ाम का तो कमेंट करना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा ये अटेम्प्ट कैसा रहा और मैं क्या क्या सीखी हूँ। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ। चलो क्लास लेने के बाद मैं मिलती हूँ। क्लास लेने के बाद मैं निकल गई थी लंच करने के लिए रूम। धूप काफ़ी है तो मैं ऐसे गमछा लेकर के जा रही हूँ ताकि हमारा जो सर है कुछ बचा रहे। देख सकते हो कितना गर्मी है, धूप काफ़ी है। रूम पे आने के बाद आज कढ़ी था ना खाने में, तो कढ़ी खा करके मैं फिर आ गई थी लाइब्रेरी 1 घंटे में। और यहाँ पे मैं चाय पी करके अपना क्लास लेने लगी थी साइंस का, क्योंकि साइंस भी हमारा बेसिक जो है कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हम टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लास ले रही थी साइंस का भी। और क्लास लेने के बाद फिर हमारा लगता है कि इतना ही रहेगा, नहीं उसके बाद मैं रिवीजन भी करूँगी। आज थोड़ा सा बुक्स पढ़ूंगी जो कि घटना चक्र का है, उसमें मैं हिस्ट्री ही देखूँगी क्योंकि मेरा अभी हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ इसको हर तरफ से ख़त्म कर दूँ, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूँगी। और साथ में ऑप्शनल भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना कर रही थी रीडिंग। और ऑप्शनल मेरा हिंदी ऑप्शनल है, जगह पता ही होगा शायद। तो मैं विकास में क्लास ही ले रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और आप लोग बताना कि मेरा पहला ब्लॉग कैसा रहा है, और पहला है तो पता जान ही सकते हो कैसा हो सकता है। फिर यहाँ पर मैं नोट्स बनाने लगी थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का, कि जो मुझे लगा कि नहीं PYQ वगैरह में आ गया है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।